आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से मांगी 3,03,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता। केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी का भी किया आग्रह। जैक आज दिन के 11:30 बजे जारी करेगा इंटर साइंस और कॉमर्स का परीक्षा परिणाम। विद्यार्थी दोपहर 12:30 बजे से जैक की साइट और डिजी लॉकर में देख सकेंगे अपना रिजल्ट। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़। आईईडी विस्फोट में कोबरा का एक जवान घायल। राज्य में 2 जून तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। और 25वीं झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रांची को मिला दूसरा स्थान। 10 स्वर्ण समेत 16 पदकों पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से राज्य के विकास के लिए 3,03,527 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। वित्त आयोग और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच रांची में हुई बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि यह राशि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और आर्थिक सामाजिक परिदृश्य को बदलने के लिए आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की जो प्राथमिकताएं थी उनको वर्णित करते हुए वित्त आयोग से मांग रखी गई और वित्त आयोग के सदस्यों ने हमने आश्वस्त किया कि एक संवैधानिक संस्था जो भारत के तमाम नागरिकों के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी बातों को एक पॉजिटिव नोट में भारत सरकार को पहुंचा। हम लोगों ने राज्य के लिए 3,03,000 करोड़ की मांग की है। बैठक के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग भी रखी। इस बीच 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राज्य को नहीं मिल रहा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अनुदान लेने के लिए राज्य में इसी साल नगर निकाय चुनाव संपन्न कराना आवश्यक है। 15वीं कमीशन ने लोकल बॉडी ग्रांट्स में ये कंडीशन लगाई थी कि आखिरी के 2 साल के लिए लोकल बॉडीज का इलेक्शन होना जरूरी है। उस कमीशन का ये सोचना था कि अल्टीमेटली इसका जो ग्रांट्स इसलिए दी जा रही हैं कि लोकल बॉडीज को डिवोल्यूशन हो, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकल बॉडीज को डिवॉल्व की जाए। तो अगर इलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव्स को तो डिवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने कंडीशन लगाई थी कि अगर इलेक्शन नहीं होता है तो आखिरी के 2 साल में पैसा फिर नहीं दिया जाएगा। तो कुछ पैसा जो है अटका हुआ है वो उस कारण से अटका हुआ है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक इंटर साइंस और कॉमर्स का परीक्षा परिणाम आज जारी करेगा। जैक सभागार में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह दिन के 11:30 बजे रिजल्ट जारी करेंगे। विद्यार्थी दोपहर 12:30 बजे से जैक की आधिकारिक वेबसाइट और डिजी लॉकर के माध्यम से अपने परिणाम देख सकेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। राजधानी रांची में मिले 4 संक्रमितों के बाद जमशेदपुर में भी 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने सैंपलों को रिम्स भेज जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का भी निर्देश दिया है। आज राज्य के सभी जिलों में ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉक ड्रिल की जाएगी। माओवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना अंतर्गत वनग्राम तिरिलपोसी के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के क्रम में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल एवं पहाड़ का लाभ उठाते हुए भाग खड़े हुए। इस दौरान माओवादियों द्वारा आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से कोबरा जवान सुनील कुमार टीएस घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान के दौरान विस्फोटक, वर्दी और नक्सलियों द्वारा दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियां बरामद की गई हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा
YouTube चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने रांची के विकास की प्रतिबद्धता जताई है। श्री सेठ ने कहा है कि रांची में उन्होंने कई केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि रांची को देश में नंबर 1 बनाना उनकी प्राथमिकता है। लगातार हमारा प्रयास है कि रांची को कैसे भारत के नक्शे पे पहले नंबर पे आए, तो उसके लिए भी बड़ी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि हर घर को नल, शुद्ध पानी। पैसा आ गया था, लेकिन पैसा मोदी दे सकते हैं, इम्प्लीमेंटिंग राज्य सरकार है। अब राज्य सरकार टेंडर करती है। साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य में बदलाव विषय पर 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। सम्मेलन में वरिष्ठ लेखिका और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महुआ माझी ने भी भाग लिया और साहित्यिक सत्र में महत्वपूर्ण विचार साझा किए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। आज के दिन तंबाकू के उपयोग के खतरों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू के उपयोग को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक पहल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 130 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के अनुसार देश भर में 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5% स्कूली छात्र विभिन्न रूपों में तंबाकू का सेवन करते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पहली बार वर्ष 1987 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य तंबाकू के कारण होने वाली मृत्यु और बीमारी की ओर वैश्विक ध्यान को आकर्षित करना था। इस वर्ष का विषय है अनमास्किंग द अपील, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने 2 जून तक राज्य में बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इससे पहले कल रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात की चपेट में आने से राज्य में 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पलामू के 4, रामगढ़, लोहरदगा, गिरिडीह और चतरा के 1-1 लोग शामिल हैं। 25वीं झारखंड राज्य सब जूनियर और जूनियर बालक बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रांची जिले की टीम को दूसरा स्थान मिला है। धनबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में रांची की टीम ने 10 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। रांची के 31 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। रांची के गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय चेस प्रतियोगिता शुरू हो गई है। रांची डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में लगभग 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 4 विजयी प्रतिभागियों को स्टेट चैंपियनशिप में खेलने का अवसर मिलेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने 16वें वित्त आयोग की राज्य सरकार की प्रतिनिधियों के साथ बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, झारखंड के डाकघरों में 30,45,000 साइलेंट खातों में पड़े हैं 30 करोड़। इन्हें एक्टिव करने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं डाककर्मी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, प्लेसमेंट एजेंसी चयन के आधार से जुड़े प्रश्न टालते रहे विनय चौबे। प्रभात खबर ने लिखा है, विधायक श्वेता सिंह के पैन की जांच करेगा आयकर विभाग। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, दुश्मन कहीं भी हुए हौंक दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से मांगी 3,03,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता। केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी का भी किया आग्रह। जैक आज दिन के 11:30 बजे जारी करेगा इंटर साइंस और कॉमर्स का परीक्षा परिणाम। विद्यार्थी दोपहर 12:30 बजे से जैक की साइट और डिजी लॉकर में देख सकेंगे अपना रिजल्ट। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़, आईईडी विस्फोट में कोबरा का एक जवान घायल। राज्य में 2 जून तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। और 25वीं झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रांची को मिला दूसरा स्थान, 10 स्वर्ण समेत 16 पदकों पर जमाया कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।